नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स परिवार में आरडी मैथ्स एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। जी, जो गुणनखंड जो होते हैं, जो हर क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 9th ले लो चाहे 10th ले लो, 6th 7th, हर क्लास में गुणनखंड आते ही आते और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी गुणनखंड खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और क्यों जरूरी हैं। गुणनखंड जो है, हमारा गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करना और शेषफल कुछ भी ना बचे, उसको कहते हैं हम गुणनखंड। जैसे हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके चल के हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसके पहले वाले के गुणनखंड क्या होंगे। जरा देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 6x माइनस 8y, इसको क्या करने हैं, हमको गुणनखंड करने हैं। बहुत ही आसान होते हैं गुणनखंड। और जरा देखना कि बातों बातों में हम सारे गुणनखंड भी करना सीख लेंगे, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। और मैंने जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसका मैं पहले से इसका वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए, अभाज्य गुणनखंड मैंने करके दिखाया है। ठीक है, आज हम इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिए कि क्या दिया रखा है। 6x माइनस के 8y। ठीक है, अब इस 6x और 8y के हमको करने हैं गुणनखंड। सबसे पहले इस 6 के करेंगे। तो ज़रा देखो, 6 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड सिर्फ 2 और 3, 2 तियाँ 6, या तो 6 6, या फिर क्या हो सकते हैं 6 और 1 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होंगे। तो 6 के कितने हो गए, 2 3, उसमें से 2 उठा लो, 2 गुणे 3, राइट। एक्स वाई से हमारा गुणा में उतार लो। उसके बाद 8, इस 8 के जब हम गुण फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे, या 2 से ले लो सबसे पहले, 2 गुणे 4, और इस 4 के भी तो हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और बाद में कितना हमारा 22 गुणे 22। अब जरा देखो, अब इन दोनों के गुणनखंड तो हमारे हो गए हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, जरा देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बाहर लिख दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, नहीं छोड़ो। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं छोड़ो। तो जो बचा अंदर वो लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 गुणे x माइनस के, और कितना बचा, 2 गुणे 2 और 22। ठीक है, अब क्या करना है, 2 इस 3 की x में मल्टीप्लाई करा दो तो जो हो जाएगा 3x, और माइनस का 2 दूनी 4, साथ में है 22। बस इसके हो गए आपके गुणनखंड। देखा कितना आसान होता है। ऐसे करके इसको पहले उसके 6 के तोड़ लिए, उसके 8 के तोड़ लिए, अलग अलग गुणा में लिख दिए। जो उसमें से कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और जो बचा अंदर उसको गुणा करके बराबर वही लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार से हम अपने दूसरे वाले फैक्टर में करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 25 माइनस का 9x स्क्वायर। ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मगर इसमें हमसे घबराना नहीं है। क्यों, जरा देखो इसको क्या करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो भी हो क्वेश्चन उसको नोट करते हैं। सबसे पहले 25 माइनस एक्स स्क्वायर जे दे रखा है। अब इस 25 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 गुणे 5। 25 के जो गुणनखंड होंगे, या तो आप 5 गुणे 5 लिखिए, या फिर केवल 25 सेकंड 25, इसके अलावा तो नहीं होंगे। तो इसमें से सिर्फ 2 ही फैक्टर उठाने। अगर मैं 5 का वर्ग कर दूं, 5 का वर्ग कर दूं, यहाँ पे x का भी वर्ग कर दूं, स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और आप जानते हो अच्छे से कि एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। जानते हो, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। जरा देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा देखो a मतलब 5 जो है यहाँ पे इसको a मान लिया, और x को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो जरा देखो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस बी। a हमारा कितना है 5, फिर b हमारा कितना है x, उसको लिख दिया।
उसके बाद a फिर से मतलब 5, b हमारा कितना है, b हमारा x है तो माइनस का x, बस इसके भी गुणनखंड हो गए जी। इतने आसान होते हैं इसके गुणनखंड करना। और ऐसे ही हम इसके तीसरे वाले के करेंगे और चौथे वाले के करेंगे। जरा देखो, इसको मिटा दें। इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे। यस, जरा देखो, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है, जरा देखो। 68 ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का 51 ए बी, इसके हमको करने हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करेंगे 68 के, फिर 51 के, राइट। जरा देखो, यहाँ पे हम आपको थोड़े से इसको तोड़ के दिखाते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है उसको अलग अलग भागों में तोड़ के फिर से जोड़ना। जरा देखो, 68 17 की अगर हम 4 बार गुणा कराएं तो कितना होगा, 17 चौके 68। और इस 4 की 2 दूनी 4, इस 4 के भी तो फैक्टर हो सकते हैं कि 68 के अगर 17 4 से गुणा कराएंगे तो 68, और इस 4 के भी करें तो 2 गुणे 2। इस टाइप के गुणनखंड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला तरीका अपनाया जाता है। क्यों, इससे एग्जैक्ट गुणनखंड भी निकलते हैं, वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ नहीं लेते जल्दी जल्दी, क्योंकि इससे वहाँ पता है। इसका एक तरीका यह भी है कि 68 के अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 17 चौके 68 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें टाइम लगेगा, और ऐसे करके कोई भी नंबर हो फटाफट करते चले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे इसके बाद हम 51 के करेंगे। तो 51 के करेंगे तो 17 गुणे 3, 17 3 51। बस हमको 51 के चाहिए थे और 68 के चाहिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, वो यहाँ पे रखो। जरा देखो, 68 कितना है, 17 गुणे 4। तो क्या लिखोगे, 17 गुणे 4। और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ, इसका मतलब है ए गुणा ए गुणा ए। और साथ में बी स्क्वायर है, इसका मतलब है बी गुणा बी गुणा बी। माइनस 51 लिखा हुआ है, 51 को मैंने क्या पढ़ा अभी, 17 गुणे 3, 17 3 51। तो इसको यहाँ से हम हटा दें तो 17 गुणे 3। उसके बाद यहाँ पे लिखा ए की घात है 1, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा बी की घात कितनी है 1, तो इसको भी हम एक बार ही लिखेंगे, और उसके गुणनखंड हो गए जी। जरा देखो क्या करना है अब यहाँ से करना क्या है कि कुछ कॉमन मिल रहा है। जरा देखो, 17 यहाँ पर भी है और 17 यहाँ पर भी है, तो 17 ले लिया कॉमन। और कुछ कॉमन है, 4 तो नहीं है यहाँ पर। जरा देखो, यहाँ पे ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, उसके बाद बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है जी। यस, देखिए जरा इसको, तो क्या कर रहे थे कि 17 यहाँ पर भी, 17 यहाँ पर भी, 17 लिख दिया। उसके बाद 4 है यहाँ नहीं, इसको छोड़ो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी, उसको भी ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और भी है, जे ए रहा, इधर ए है, एक ही तो था वो लिख दिया, अब इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो एक बार उस बी को भी लिख दिया। इतनी चीज़ जो है हमारी कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी जो बचा अंदर उसको लिखो। ये क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, और क्या बचा, ए बचा, और क्या बचा, बी बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, 3 ही बचा और कुछ नहीं बचा। तो क्या करोगे, इसकी आपस में गुणा करा दो, 17 ए बी, अंदर क्या बचेगा, 4ab माइनस के 3, 4ab माइनस के 3। ये हो गए हमारे तीसरे वाले के गुणनखंड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस सोचते जो भी नंबर दे रखा है सबसे पहले उसके हम फैक्टर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं जो उसका अचर जो चर दे रखे हैं तो उनके भी गुणनखंड करने पड़ते हैं, और जो उसमें कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसकी बाहर गुणा कर देते हैं, और जो अंदर बचा उसको लिख के बस बराबर करके ब्रैकेट में लिख देते हैं, हो जाते हैं आराम से गुणनखंड। अब जो है, अब हम थोड़े एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा उसको ध्यान देना। अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुणनखंड है, वो क्लास 9th 10th और 8th हर क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ से जो है 10th
10th क्लास में 1 या 2 नंबर का पूछ भी लेते हैं, ज़रूरी है। अगर नहीं पूछेंगे तो फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोलते हैं जड़, अलजेब्रा की जड़ है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, जो हर जगह ही पूछे जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसका एडवांस लेवल क्या है। जो आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एडवांस लेवल की तरफ। इसको मिटाएं। ओके, देखो आप बहुत ही ध्यान से देखना, पेन कॉपी पेन जो भी हो अपना साइड में रख के जरा इसको देखना कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि x² + 5x + 6। आप बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखते रहिए, गुणनखंड कैसा भी हो यहाँ पर हम सीखेंगे उसके ऑपरेशन भी करेंगे। कैसा भी दे रखा हो, चाहे रूट में दे रखा, रूट वाले भी करेंगे, और अपान में बटे में जो दे रखा उसके भी करेंगे। क्या करना होता है देखो, इसमें करना क्या है। सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, कॉपी और पेन साइड में रख दीजिए प्लीज, सामने, यस सामने देखो। यहाँ पे क्या लिखा, 6, और x² के गुणांक में यानी कि कोफिशिएंट में क्या दे रखा, 1। तो इस 6 की गुणा कराओगे 1 में, तो 6 × 6 लिख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर तो 6 आए और यहाँ पे जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। तो जरा देखो इसके फैक्टर कर लो, या तो ऐसे करो कि 3 दूनी 6, या फिर 6 करके ऐसे लिखो कि 3 × 2। इस 6 के गुणनखंड जो होंगे 3 दूनी 6, मतलब 3 और 2 की अगर हम गुणा करें तो 6 आ जाते हैं, और 3 और 2 अगर हम जोड़ दें तो 5 आ जाते हैं। और यही हमें करना है कि गुणा करने पर 6 आए, क्योंकि इसकी गुणा हमने इससे कराई, और ऐड करने पर, जोड़ने पर कितना आने चाहिए, 5, यानी कि 5। तो क्या करोगे, तो x² प्लस क्या दे रखा है, सबसे पहले 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2, उसके बाहर क्या दे रखा, x + 6। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x² प्लस इस x की 3 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और इसी x की 2 में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 6। इतनी बात क्लियर जी। अब आगे क्या करोगे, यहां से यहां तक कुछ कॉमन है, हमको तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ पर x है, और कोई नंबर नहीं है, तो सीधे यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। जब मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 थे तो 1 बचा, प्लस फिर यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचे तो 3 लिख दिया, फिर लगाओ प्लस का निशान। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, जरा देखो, यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, और हम जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो यहाँ से 2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर 6 है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार, 3 टाइम, तो 2 की अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। अगर यहाँ पर कॉमन जो लेने में दिक्कत, कॉमन आपने ले लिया और समझ नहीं आता है कि इस ब्रैकेट में क्या होगा, तो डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। जो इधर आएगा वही इधर आएगा। जरा देखो सेम है क्या, सेम है ना, इनको एक ब्रैकेट में कर लो, x + 3, और जो बचा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में करो। यहाँ पे क्या बचा, x + 2। ये हो गए आपके गुणनखंड। ठीक है, अगर वो पूछे कि इसमें x का मान कितना है तो क्या करोगे, इसको 0 के बराबर रख दीजिए आप, x + 3 = 0। जैसे x + 3 = 0 रखोगे तो 3 जो है बराबर के उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो एक मान आ गया x का -3। दूसरा क्या आएगा, x + 2 = 0, और इसका मान निकालोगे, प्लस का 2 है, माइनस का 2 जो हो जाएगा, बस खत्म। गुणनखंड तो हमारे यहीं पर हो गए। अगर वो पूछे बाई चांस कि इसमें x का मान क्या होगा, तो जो भी गुणनखंड आए हैं उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे 0 के बराबर रखा और हमारे इसके x के मान भी आ गए। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम इसी प्रकार से देखेंगे इसका और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन अभी हम एक साथ आपको करा रहे हैं, जरा देखो, इसको नोट कर लो ध्यान से समझ के, और बताते जाइए कि क्लास कैसी है। अगर आपको चाहिए कि और भी तरीके के अच्छे क्वेश्चन कराएं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस टाइप का, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो,
चाहे 12th क्लास की, कहीं पर का भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, जरा देखो इसके अगले क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं अच्छे अच्छे। जरा देखो, एक में करा रहा हूँ आपको नए टाइप का। जरा देखो जो कौन सा चौथा था, चलो यहीं से नंबर डाल दो इसको, चलो छोड़ो। देखो इसमें क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्या बन सकते हैं, जरा देखते हैं कि 2x² प्लस का 6x प्लस 4, इसका भी गुणनखंड हम करेंगे। और उसके बाद एक और है, उसके भी करेंगे कि x² माइनस का 3x माइनस का 10। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, इनके भी कर लें साथ में। उसके बाद हम आपको 2 और क्वेश्चन कराते हैं, 3 बहुत बढ़िया एडवांस लेवल के हैं। जरा देखो, वो जे वाला क्वेश्चन इधर लगा, इसको मिटाएंगे नहीं, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले। इसको देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 2x² प्लस 6x प्लस 4। बहुत ही ध्यान से क्या बताया सबसे पहले कि x² का गुणांक देखते हैं। किसका गुणांक कितना है, 2, और इधर कितना दे रखा, 4। इस 4 की 2 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाता है, 8। ओके, तो इस 8 के साइड में रफ में 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 2 कि इस 8 के हम कैसे गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर कितना आए, 6। तो मिल गए हमको गुणनखंड, 4 दूनी 8 और 4 2 कितने होते हैं, 6। लिखो यहाँ पर 2x² प्लस 4 और 2 साथ में x प्लस का 4। ठीक है, 2x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई 4 में कराओ तो जो हो जाएगा 4x, और इसी x की जब 2 में कराएंगे तो जो आ जाएगा 2x प्लस का 4। यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता, 4 भी आता, और साथ में x भी कॉमन है। तो 2x बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 1x। यहाँ पे 4 थे, 2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे चले 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है, 2x प्लस, जब यहाँ से 2 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दो, लिख दिया। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2 लिख दो। ओके, उसके बाद जो आपके होगा इसके गुणनखंड। अगर आपसे पूछे कि इसके x का क्या मान है, तो जैसे ही x का मान पूछेगा तो इसको तुरंत ही हम 0 के बराबर रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये आप बात जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 0। 2x जैसे जब बराबर को हो जाएगा तो माइनस का, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 2/2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 1। देखा, तरीका सबका वैसा ही है। कुछ भी हो क्वेश्चन, चाहे जैसा भी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, उस बात को पकड़ लिया, तो कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए आपको, आप उसको तुरंत ही पोस्टमार्टम कर दोगे, जैसे इनका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डरना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको तरीका समझ में आ गया ना, तो उसके लेवल निकल जाएंगे तुरंत, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। अब इसको देखते हैं कि जे वाला हमारा क्या कह रहा है इसके क्वेश्चन के। जरा देखो, जो थोड़ा सा माइनस वाला है इसमें दिक्कत बहुत आ जाती है बच्चों को इसमें, कि अगर माइनस में हो तो क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, x² माइनस का 3x माइनस का 10। चलो देखो, इसके गुणांक में कितना है, 1। सबसे पहले इसका गुणांक देखते हैं। इस 10 की गुणा कराओ 1 में तो कितना हुआ, 10 एकन 10। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणे 2। 5 दूनी कितने होते हैं, 10। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। मगर अब की यहाँ पे कितने चाहिए हमको, 3 चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब से जुड़ेंगे नहीं, इस बार घटेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 5 की 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10। तो लिख देंगे x² माइनस 5 माइनस के 2। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 गया 3। यहाँ हम जोड़ रहे थे, 4 और 2 6, यहाँ घटेंगे, 5 में से 2 गया 3, साथ में x और माइनस का 10। अब क्या करोगे, अब करेंगे
कि सर जी अभी आपने बताया कि इस x की गुणा इसमें करा देंगे और साथ में इस माइनस की गुणा, तो जब माइनस के अंदर कराओगे तो जो जाएगा 5 और इस x की कराओगे तो जाएगा 5x और इस माइनस के अंदर कराओगे तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और इस x की 2 में कराओगे तो ये आ जाएगा 2x और माइनस का 10। इतनी बात समझ में आ रही? यस। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ एक देखो x कॉमन है, तो एक x कॉमन है तो यहाँ 2 थे, एक बचा, तो x माइनस का 5, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 2, क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में हम जानते हैं 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 बाहर निकाल दिया तो एक x बचा, माइनस का यहाँ पे 10 है तो 2 पंचे 10, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, सेम कंडीशन होती है। तो एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में लिख लो x प्लस के 2, बस होगा इसके गुणनखंड, होगा इसके गुणनखंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो बिल्कुल ही न्यू टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको मार्क करके रखना। क्या होंगे जरा देखो, इसको जरा मिटाते हैं, जरा देखो ये वाला नोट हो गया। अब 2 क्वेश्चन ऐसे जो हैं एडवांस लेवल के, जरा उनको देखते हैं कि उनमें क्या करना पड़ेगा हमको, जरा देखो इसको नोट कर लो पहले। अगला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का x माइनस का 1/8 इसके करने हमको गुणनखंड कैसे होंगे, जरा देखो। बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। जैसे इनके गुणनखंड किए हमने, वैसे हम इसके भी करेंगे, बशर्ते इसमें देखने में डरावना है कि 2x² माइनस x और 1/8। अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है जैसे जे दे रखा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी देखो कैसे हम इसको आसान बनाते हैं, बस आपकी नज़र जो है मेरी तरफ, यानी कि मेरी तरफ बोर्ड पे होनी चाहिए, साइड में सब देख के जरा देखो ध्यान से क्या करना है। इस 8 जो दिख रहा है इसकी गुणा कराओ 2 में और इसी 8 की फिर x में कराएंगे, तो 8 की जब 2 में कराएंगे तो जो हो जाएगा 8 दूनी 16 x² और इसी 8 की हम x में कराएंगे तो जो हो जाएगा 8x प्लस का 1 और इस 8 की 0 में कराओगे तो जो हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर? यस। देखो बन गया पहले की तरह। अब इसके गुणांक में कितना दे रखा 16, इस बन की गुणा हम 16 में कराएंगे तो 16 एकन 16, 16 के आप ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 8 आए। सर जी जे आप कैसे कहते हो कि जोड़ने पर ही 8 आए, कहीं पे कहते हो घटाने, क्योंकि ये निशान हमें साइन बताते हैं। कैसे जरा अभी देखो, अब आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं समझ पाओ, करके दिखाता हूँ, जरा देखो। यहाँ पे लिख लिया मैंने 16, ठीक। इस 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 और 8 और 2 होता है 10। यहाँ पे 10 की बात हुई नहीं। अगर 8 में 2 घटाएंगे 6 की बात हुई नहीं। तो इसका मतलब है इसके और गुणनखंड क्या हो सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 कितने हो सकते हैं 8, मतलब इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जुड़ेंगे कैसे, जरा देखो। यहाँ पे लिखेंगे 16x² माइनस 2 आया 4 गुणे 4, तो यहाँ पे लिख लो 4 प्लस के 4। अभी हमें नहीं पता प्लस लगे कि माइनस, कि 4 और 4 हमने जोड़ दिए तो हो गए 8, साथ में x प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करोगे 16x² माइनस इस 4 की x में गुणा करा इस वाले में तो ये हो जाएगा 4x, और जब माइनस जो दे रखा है इस माइनस की अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस जो हो जाएगा माइनस, और इस 4 की इसमें x में मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हो जाएगा 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है, जरा देखो 4 के टेबल में 4 भी आता 16 भी आता, साथ में है x, तो पूरा का पूरा 4x मिल जाएगा कॉमन। जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 16 है तो 4 की किससे गुणा करें कि 16 हो जाए 4 से, 4 चौक 16, यहाँ पे 2x थे 1x बचा, तो 4x प्लस 4x पहले ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1,
ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, 4x है, यहाँ पर बने कुछ भी कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता, 4x प्लस 1, ठीक है। एक ब्रैकेट में लो 4x प्लस 1, ये वाला जो दे रखा है 4x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में लिख दो 4x माइनस 1, 4x माइनस का 1, ओके। ओह एक मिनट, जब यहाँ से कॉमन लिया था माइनस बचेगा ना, यहाँ पे जो माइनस का साइन हो जाएगा, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर प्लस है, जैसे ही हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए, ओके। चलिए अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल हमारा एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। जरा देखो उसमें ऐसा कि क्या खास बात है, उसमें भी खास बात है और बड़ा अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है, अल्टीमेट हो चाहे कोई भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो √2 x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। देखने में ही डरावना लग रहा है, तो थोड़ा सा तो इसमें नया कुछ होगा ही होगा, मगर डरने से क्या होता है, ड्यू पिया करो यार, डर के आगे जीत है। तो ड्यू पीने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस, यानी कि मैथ का मतलब प्रैक्टिस, और साथ में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है 5√2 और यहाँ पे दे रखा है √2। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को साफ करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा काम ज़्यादा, यार रहना तो छोड़ो। जरा देखो इस 5√2 की गुणा हमें किसमें करानी है, √2 में। क्या आप गुणा कराना जानते हो, 5√2 की गुणा किसमें करानी है हमको, √2 में। ऊपर वाला जो क्वेश्चन मिटा दे, नोट कर लिया, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं। क्या करना है जरा देखो, √2 की गुणा होती है, क्या होती है बताओ, सिर्फ रूट हटता है जब सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर दे रखा हो और उस पे रूट चढ़ा हो और उसके आपस में गुणा करते हैं तो केवल और केवल उसका रूट हटता है, तो हो जाएगी √2 की गुणा 2, और साथ में क्या बचा है 5। अब 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5√2 गुणे √2 की गुणा कितनी होती है 10। क्यों, क्योंकि जिस नंबर पर रूट लगा होता है और नंबर सेम है तो उसका सिर्फ रूट हटता है। तो कितना आ गया 10। इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर तो 10 आए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कर क्या सर जी, 5 दूनी 10, और 5 और 2 कितने होते हैं 7, इसके 2 ही तो फैक्टर हो सकते हैं, 5 गुणे 2। बस लिख दो यहाँ पे √2 x² प्लस 5 और 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 और 2 7 बन गया। बाकी सब सेम ऐसे ही उतार लीजिए। अब क्या करोगे, √2 x² प्लस इस x की गुणा 5 में कराओ तो जो हो जाएगा 5x, और इस 2 की x में कराओगे तो जो हो जाएगा 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। इतनी बात क्लियर, यस। अब क्या करोगे, यहां से यहां तक कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। जरा देखो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है, तो x को आप बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा √2, साथ में 2x थे ना, 1x बचेगा, और प्लस यहाँ से 1x था पहले बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा सिर्फ 5। यहाँ से कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से, क्या यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ से √2 कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा √2। क्यों, जरा देखो मैं भी बता रहा हूँ कि आखिर हम √2 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं। जरा देखो इसको यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं इतने को,
क्यों √2 कॉमन लिया? जब हम √2 कॉमन लेंगे, ठीक है, इस √2 की हम किससे गुणा कराएं कि 2 हो जाए? कि √2 की हम कौन से नंबर से गुणा कराएं जो 2 हो जाए? अभी मैंने बताया कि अगर √2 की आपस में गुणा कराएं तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो सर जानते हैं कि √2 और √2 की हम गुणा करा देंगे तो 2 बन जाएगा। बन जाएगा ना? यस। साथ में क्या लिख दोगे? x प्लस, जब यहां से √2 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5 बचा। और इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है कि यहाँ क्या बचेगा, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। थम्स अप करो, इतनी बात क्लियर है? यस। तो दोनों में सेम नंबर दे रखा, इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए आप, और एक में जे दे रखा उसको लिख दीजिए x प्लस √2। लो, हो गए इसके आपके गुणनखंड। आपको 0 के बराबर भेजना हो 0 के बराबर भेज दीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, अगर चैनल पे नए विजिट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे एलसीएम। जी, एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ साथ सीखेंगे, या तो पहले एलसीएम सीखेंगे फिर एचसीएफ सीखेंगे। और आज का कोई भी डाउट रह गया है कि आपको और भी वीडियो चाहिए इसके, या और भी गुणनखंड सीखने हैं, वो हमको कमेंट करके बताएं कि हमको इस एक्सरसाइज या इस टाइप के गुणनखंड करके सर जी आप वीडियो लाइए, तो मैं इसका जरूर उसका सलूशन, पक्का सलूशन करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।